Welcome back, class 6. We are back here to study the remaining chapter of SST, chapter number 1, the solar system and the earth. हमने अभी तक अदर सेलेस्टियल बॉडीज में एस्टेरॉइड्स पढ़ा है, एस्टेरॉइड्स में हमने देखा कि एस्टेरॉइड्स वो प्लैनेट्स से थोड़े छोटे रॉक के टुकड़े हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच वाली ऑर्बिट में सन के आगे पीछे रोटेट करते रहते हैं, रेवोल्यूशन करते रहते हैं, और ये इतने बड़े नहीं हैं कि इन्हें प्लैनेट्स कहा जाए, इसलिए इन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सिरिस और इसका डायमीटर है 950 किलोमीटर्स। 950 किलोमीटर्स का डायमीटर है इसका। और ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े की तरह होते हैं और ये लगातार हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कॉमेट। कॉमेट क्या था? कॉमेट एक स्टार नहीं था, फिर भी हम इसे स्टार विद अ टेल नेम से जानते हैं। इसे स्टार विद अ टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे एक काफी बड़ी सी दिखाई देने वाली पूंछ की तरह रोशनी जैसा कुछ होता है, जो कि किस वजह से होता है? क्योंकि ये गैस और डस्ट की फॉर्म में होते हैं। गैस और डस्ट से बना हुआ होता है ये, और ये लगातार सूरज के चक्कर काटता रहता है और ये सूरज के पास जाने की कोशिश करता है, और जैसे ये सूरज के पास जाने की कोशिश करता है ये हमें दिखाई देता है और इसके साथ हमें ये टेल दिखाई देती है। जब ये सूरज के पास जाने लगता है तो ये जलने लगता है, जिसकी वजह से वो टेल दिखाई देती है। सबसे नोन कॉमेट है हेलीज कॉमेट। ये जो हेलीज कॉमेट है ये हर 76 ईयर्स में दिखाई देता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था अभी तक एस्टेरॉइड्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मीटियोर्स और मेटेरॉइड के बारे में। ओके, सी सेक्शन है हमारा मीटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। देखिए मीटियोर्स क्या होते हैं? कुछ पत्थर या चट्टान, रॉक के टुकड़े जो लूजली हमारे स्पेस में घूमते रहते हैं लगातार। क्यों? क्योंकि उनको कोई ग्रेविटेशन पुल नहीं मिलता है, तो वो लगातार वहीं पर स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं अनइवनली। ओके, देखिए जब ये सन के चक्कर लगा रहे होते हैं तब ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ में है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अब देखिए जब भी अर्थ किसी मीटियोर को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वो ग्रेविटेशन की वजह से उसके पास आने लगेगा, और जब वो पास आएगा तो वो इतनी तेजी से उसके पास में आने लगता है कि वो रास्ते में अपनी जो दूरी होती है उसको कवर करने में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। इसकी वजह से वो जल जाता है और जलने के बाद वो टुकड़े टुकड़े होकर के बर्स्ट हो जाता है। तो मीटियोर जो होता है वो अर्थ के पास आने की कोशिश करते वक्त बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले लेता है और इसकी वजह से वो जल जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। और तब क्या होता है, जब उसके टुकड़े होते हैं और जब वो तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा होता है
तब जलने की वजह से उसके पीछे एक टेल दिखाई देती है, एक लाइन दिखाई देती है लाइट की, जिसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। जब हम बोलते हैं नॉर्मली घरों से कभी टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, तो वो एक्चुअली एक मीटियोर होता है जो कि ग्रेविटेशन पुल की वजह से अर्थ के पास आ रहा है और रास्ते में ही गर्म होकर के टूट करके बिखर गया है, और इसीलिए वो रोशनी हमें दिखाई देती है। ये हो गया हमारा मीटियोर। अब देखिए, कुछ मीटियोर तो पूरे तरीके से एटमॉस्फेयर में जल करके राख होकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और कुछ मीटियोर्स जो होते हैं उनके कुछ टुकड़े अर्थ पर आ गिरते हैं, कुछ टुकड़े नष्ट नहीं हो पाते और किसी तरह से वो अर्थ तक आ जाते हैं। अर्थ पे आने के बाद वो अर्थ में कहीं ना कहीं गिरते हैं, ठीक है। अब अर्थ में इतनी बड़ी कोई चीज आकर के अचानक से स्टक करती है, अचानक से अर्थ के पृथ्वी की जो सरफेस है, पृथ्वी की जो परत है उसको छूती है, तो क्या वो इतनी आसानी से ऐसे पत्थर की तरह गिर जाएगा? नहीं, वो काफी बड़े चंक्स होते हैं लूज रॉक के, और जब वो अर्थ को टच करते हैं, गिरते हैं अर्थ के ऊपर, तो वो काफी बड़ा गड्ढा उसमें बना देते हैं अर्थ के सरफेस पे। ओके, तो जो मीटियोर्स अर्थ तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, वो कहलाते हैं मीटियोराइट्स, ठीक है। अब देखिए, मीटियोराइट्स जब भी कभी अर्थ में गिरेंगे वो वहां पर काफी बड़ा गड्ढा कर देंगे, जिसे बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। क्रेटर इसका मतलब होता है अर्थ में गड्ढा कर देना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मीटियोर सन के चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले वो सन के चक्कर लगाता है, फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ में जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, मीटियोर को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। उसके बाद क्या होता है, सन के चक्कर लगाता है, फिर वो ग्रेविटी उसको अर्थ की तरफ खींचती है, फिर क्या होता है, जो हमारा अर्थ है उसकी तरफ आने में जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में वो बर्न होने लगता है, मीटियोर बर्न होने लगता है। डिस्टेंस कवर करने के दौरान वो बर्न होने लगता है। अब जब वो बर्न होने लगता है तो वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, ठीक है। अब जब कोई चीज टुकड़ों में बट गई है तो वो गर्म होने की वजह से शाइनिंग देती है, और शाइनिंग होने की वजह से वो कहलाता है एक शूटिंग स्टार, एक टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो अब जब भी कोई आपसे शूटिंग स्टार के बारे में कुछ पूछेगा तो आप उन्हें बता सकते हो कि वो एक्चुअली होते हैं मीटियोर्स जो कि अर्थ की तरफ तेजी से आ रहे होते हैं, और इतनी तेजी से आ रहे होते हैं कि वो गर्म होकर बर्स्ट हो जाते हैं, और फिर उनमें से एक शाइनिंग की लाइट निकलती है जो जिसकी वजह से हम उसे शूटिंग स्टार कहते हैं। ओके, जो काफी सारा तो वो वहीं पर बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ भी अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कई बार, कभी कभी, रेयरली ऐसा होता है कि कुछ पार्ट, सम पार्ट रीचेस अर्थ, और जब वो अर्थ पर पहुंचता है और अर्थ से टकराता है तो अर्थ में बन जाते हैं क्रेटर्स। आपकी बुक में फोटो भी दे रखा है एक क्रेटर का, आप जिनके पास बुक है वो चेक कर सकते हैं। क्रेटर एक बहुत बड़ा गड्ढे की तरह बन गया है। एक बहुत बड़ा पत्थर अगर आकर के जमीन पर गिरे तो जैसा गड्ढा बन जाएगा वैसा ही क्रेटर होता है। इस तरह से मीटियोर्स और मीटियोराइट्स की स्टोरी है। जो धरती तक नहीं पहुंच पाते, शूटिंग स्टार बनकर रह जाते हैं, वो होते हैं मीटियोर्स, और जो धरती तक पहुंच जाते हैं और अर्थ पर कुछ उनका मलबा आकर के गिर जाता है, वो होते हैं मीटियोराइट्स। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।
एंड नाउ वी विल हैव अ क्विक रिकैप। हमने जो भी अब तक पढ़ा हम उसका एक छोटा सा रिकैप लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर होमवर्क। जो आपको हार्ड वर्क्स दिए गए हैं वो आप सब नोटबुक में उतार के उसे मुझे सेंड करेंगे। बी एक्टिव ऑन द ग्रुप। आप लोगों को जो भी वीडियोस भेजे जा रहे हैं उन्हें पूरा पूरा देखें, समझें, बुक्स खरीदें और प्लीज अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा लॉस झेल चुके हैं हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। ऑलरेडी पिछले साल कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई, स्कूल से आप आ नहीं पाए। अब ये जो कोशिश है प्लीज इसे हमारे साथ मिलकर के बांटें, थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करें, वीडियोस देखें, उसके बाद होमवर्क करें, होमवर्क चेक करवाएं अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर को होमवर्क भेजकर। ओके, सो नाउ हैव अ क्विक रिकैप। सबसे पहले देखिए, सन इज अ स्टार। सन एक क्या है? स्टार है। सन, मून, सन, प्लैनेट्स, ओके, सन, प्लैनेट्स और क्या क्या मिलकर के कुछ और हेवनली बॉडीज, स्टार्स एंड सम अदर हेवनली बॉडीज। ये मिलकर क्या बनाती है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। क्लियर? स्टार्स की खुद की लाइट होती है, प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स किसकी हेल्प लेते हैं? सन की। सन की हेल्प की वजह से वो लाइट मिल पाती है प्लैनेट्स को। ठीक है, हमारी अर्थ जिस गैलेक्सी में है उसका नाम क्या है? मिल्की वे, आकाश गंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। और स्पेस में हजारों करोड़ों गैलेक्सीज और हैं, और हमारी गैलेक्सी, हमारी अर्थ जिस गैलेक्सी में उसका नाम है मिल्की वे। अब देखिए, सन की हेल्प की वजह से हमारी अर्थ को क्या मिलती है? लाइट, और लाइट की वजह से हमें क्या मिलती है? लाइफ। तो अर्थ को कौन हेल्प करता है? लाइट और लाइफ के लिए सन। ओके, प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के ऑर्बिट पे, अपने फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, सन के आसपास लगातार चक्कर लगाते रहते हैं प्लैनेट्स। अब देखिए सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? या तो नेचुरल होती हैं या फिर आर्टिफिशियल होती हैं। नेचुरल सैटेलाइट तो होती है हमारी जो हमें कुदरत से मिली है, जैसे अर्थ के लिए क्या है? मून। अर्थ के लिए मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? वो जो हमने खुद ने बनाई है, मैन मेड। मैन मेड जो कुछ सैटेलाइट्स बना करके आसमान में हमारे अर्थ को किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए भेजी गई हैं, वो कहलाती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का कुछ पर्टिकुलर वर्क होता है, जैसे कि कोई हमें वेदर की फोरकास्ट बताती है, वेदर के बारे में बताती है, कब बारिश होगी,
कहाँ बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो सैटेलाइट यूज होती है। जैसे कि हमारे सैटेलाइट टीवी का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि सैटेलाइट टीवी हमारे उससे सैटेलाइट की वजह से चलते हैं, सारे सिग्नल्स वहीं से स्पेस से सेंड किए जाते हैं। उसके अलावा हमारी अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। जो चांद है वो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। और मून को रोशनी कौन देता है? मून जो चमकता है वो उसकी खुद की रोशनी नहीं होती, वो उसे मिलती है सन से। सन जो होता है वो मून को रोशनी देता है और फिर मून से रोशनी हमारे पास आती है तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में जितनी बॉडीज घूमती रहती हैं, रिवॉल्व करती रहती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में जितनी बॉडीज रिवॉल्व करती रहती हैं वो होती हैं एस्टेरॉइड्स। वो छोटी छोटी होती हैं, वो इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उन्हें प्लैनेट का नाम दे दें, तो वो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, छोटे प्लैनेट कहा गया है उनको। और वो मार्स और जुपिटर के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, वो कहलाते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है। इसके अलावा अर्थ पर वाटर, लाइफ, ट्रीज, ऑक्सीजन ये सब मिलता है, इसी वजह से वहां पर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। वाटर होने की वजह से आसमान से जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो टोटली ब्लू दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अर्थ पर ज्यादातर पार्ट में पानी है और जब हम कुछ दूरी से उसे देखते हैं तो वो पानी का कलर ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ इकलौती ऐसी जगह है जहां पर जीव जंतु हैं, जहां पर बसावट है, जहां पर लाइफ है। लाइफ होने का कारण क्या है? सन, वाटर, और इन दोनों चीजों की वजह से क्या है? प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की वजह से ऑक्सीजन होता है। इस तरह से प्लैनेट हमें वाटर और सन हमें हेल्प करता है अर्थ पर लाइफ मेंटेन करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, दैट इज द रिकैप ऑफ योर चैप्टर। हमने समराइज कर दिया है पूरा चैप्टर इन कुछ पॉइंट्स में। अब देखिए, आपको जो हार्डवर्ड्स दिए हैं उन्हें अच्छे से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज में देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़कर उन्हें समझा रही हूं, उसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा उसका आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपको क्या करना है? उसे नोटबुक में नोट करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। जिन्होंने बुक परचेज कर ली है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं करी है, प्लीज गो अहेड एंड परचेज बुक्स, क्योंकि अब आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। आपको चैप्टर पढ़ने के लिए इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए, एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज बाय योर बुक्स, पे अटेंशन टू द वीडियोज। और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको, घर बैठे बैठे बस वीडियो देखना है और वर्क कंप्लीट करना है, बाकी सारी हमारी जिम्मेदारी है। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड टिक द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट इज अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, ये आंसर है, अर्थ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड व्हेन द मून अपीयर बिगर टू स्मॉलर। बड़े से छोटा जब होता है मून तो उसे क्या बोलते हैं?
जब मून बड़े से छोटा होने लगता है, कल मैंने आपको बताया था कि जब मून बड़ा होने छोटे से बड़ा होने लगता है तब उसे बोलते हैं हम वैक्सिंग, और जब बड़े से छोटा होता है तब उसे बोलते हैं हम वेनिंग। तो मून जब बिगर से स्मॉलर होगा तो वो क्या कहलाएगा? वेनिंग। द आंसर इज वेनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ, देखिए इसके बारे में क्लास में चैप्टर में कोई बात नहीं हुई है। सप्तऋषि 7 स्टार्स का समूह होता है, 7 स्टार का ग्रुप होता है, उसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, सप्तऋषि 7 ऋषि, इस तरह से उसे माना गया है। तो सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ओके, so the answer is 7 stars. Question number 4, a planet which has only one satellite is, सिर्फ एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है? एक्चुअली ये नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है। इट इज अर्थ। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है और उसका नाम क्या है? मून। मून जो है वो अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ शाइनिंग टेल बिहाइंड देम। अभी हमने पढ़ा कि शाइनिंग स्टार विद अ टेल, ये नाम किसको दिया गया था? शाइनिंग टेल किसके साथ होती है? इट इज अबाउट कॉमेट। कॉमेट है इसका आंसर। कॉमेट के साथ शाइनिंग टेल होती है। ये 5 क्वेश्चंस हो गए। Question number 6, which of the following is a terrestrial planet? Terrestrial planet, terrestrial planet वो होते हैं जहां पर जमीन होती है, जमीन से बना हुआ प्लैनेट कहलाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और जोवियन प्लैनेट होता है जो गैस और डस्ट से बना हुआ होता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो दे रखे हैं इसमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वीनस। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। ओके, विच प्लैनेट वॉज डिस्कवर्ड बाय J.G. गैले। J.G. गैले ने कौन सा J.G. गैले ने कौन सा प्लैनेट डिस्कवर किया था या उसके बारे में बताया था? द आंसर इज नेपच्यून। नेपच्यून जो प्लैनेट है उसके बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। द सोलर सिस्टम रेफर्स टू, सोलर सिस्टम किस चीज को दर्शाता है? फैमिली ऑफ द सन, सन की फैमिली को, फैमिली ऑफ सन। देखिए सोलर इसमें खुद ही लिखा हुआ है, तो यहां पर किसकी बात होगी? सन की फैमिली की। एक्सरसाइज ए इज कंप्लीटेड हियर, एक्सप्लेन भी कर दी मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर डैश इज नोन एज द मिल्की वे। किस चीज को हम मिल्की वे बोल रहे हैं? हमारे गैलेक्सी को। आवर गैलेक्सी इज नोन एज द मिल्की वे। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड, क्वेश्चन नंबर 2, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स। अभी अभी बात की थी हमने, यहां आएगा ऑर्बिट्स, ORBITS, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स मतलब वो जगह जहां पर वो फिक्स घूमते ही रहते हैं, सन के चक्कर लगाते रहते हैं। थर्ड, गैलेक्सी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का पार्ट है एक गैलेक्सी, और इस ब्रह्मांड में काफी सारी गैलेक्सीज हैं। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे में।
क्वेश्चन नंबर 4, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? आंसर इज मर्करी। मर्करी जो है वो सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा पास है। द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन है? जुपिटर। जुपिटर की साइज सबसे ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज, अभी अभी हमने बात की थी, लार्जेस्ट एस्टेरॉयड कौन सा है? सेरेस। ठीक है, सेरेस जो है वो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। जितने भी एस्टेरॉयड हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हैं उनमें से सबसे बड़ा एस्टेरॉयड क्या है? सेरेस। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज मून, अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। क्वेश्चन आंसर में क्या आएगा? नेचुरल। अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज मून। क्वेश्चन नंबर 8, डैश कॉमेट कैन बी सीन वंस इन एवरी 76 years, आंसर इज हेली कॉमेट। हेलीज कॉमेट, देखिएगा HALLEY अपॉस्ट्रोफी और फिर S, ये स्पेलिंग होगी हेलीज की, हेलीज कॉमेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द मिल्की वे इज कंपोज्ड ऑफ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, मिल्की वे जो है वो किससे बना हुआ है? बहुत सारी टाइप की गैसेस से और डस्ट से, जिसको साइंटिस्ट ने क्या बोला है? नेबुला। द आंसर इज नेबुला। ओके, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ एक्सरसाइज का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे अब हम, ट्रू एंड फॉल्स। देखिए, ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस इन 28 डेज। हमने देखा था 27 डेज 7 hours 43 मिनट में कंप्लीट कर रहा था वो पूरा एक रोटेशन, तो हम इसे 28 मान सकते हैं, तो फर्स्ट का आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज रिंग्स, ट्रू। सैटर्न इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग दिखाई देती है। हेलीज कॉमेट कैन बी सीन वंस इन 26 years, फॉल्स। 76 years में दिखाई देता है वो, 26 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ट्रू। अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही देखा, जुपिटर सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो हेवनली बॉडीज हैं, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज कॉल्ड मेटियोर, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, वीनस इज बिगर देन द अर्थ, नो, वीनस छोटा है अर्थ से, ये हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, मरकरी इज फारथेस्ट फ्रॉम द सन, नो, मरकरी सबसे पास में है सन के, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्स्टेलेशन इज द अदर नेम गिवन टू गैलेक्सी, नो, कॉन्स्टेलेशन हम स्टार्स के अरेंजमेंट को कहते हैं, गैलेक्सीज को नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स। Okay, now match the following. Next question is match the following. Exercise D. Question number D. Match the following. First में देखिए, a natural satellite of the earth. Earth की natural satellite क्या है?
बहुत बार बता चुकी हूं मैं, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, वो है मून। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? मून। द एस्टेरॉइड्स आर अ क्लस्टर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। एस्टेरॉइड जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं और ये कहां रोटेट करती हैं? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सेकंड का आंसर हो गया बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। थर्ड देखिए, प्लूटो। प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो काफी छोटा है। थर्ड का आंसर है ड्वार्फ प्लैनेट। द मिल्की वे। मिल्की वे क्या है हमारी? आकाश गंगा। मिल्की वे को क्या बोलते हैं हम? आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स क्या है? मिलियंस ऑफ स्मॉल चंक्स ऑफ रॉक। मेटेओराइट्स क्या है? मिलियन ऑफ स्मॉल चंक्स ऑफ रॉक। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर्स आपके बच रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो और आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो वेट फॉर द पीडीएफ। जब तक पीडीएफ नहीं आता है तब तक आप ये वीडियोस देखें, इसे समझने की कोशिश करें और ये एक्सरसाइजेस अपने होमवर्क में करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।